हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब एकेडमी चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कोन, जिसको आप शंकु बोलते हो। आप सभी जन्मदिन मनाते ही हैं। जन्मदिन में जो आप ऊपर कैप पहनते हो वही होता है कोन का फिगर, वही होता है शंकु का फिगर। आज हम उसकी A to Z इंफॉर्मेशन जानेंगे। पहले बेसिक बातें जानेंगे कि कोन में होता क्या क्या है, फिर हम जानेंगे कि उसके फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं। आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आपको A to Z शंकु के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता चल सके। अब बात आती है शंकु। शंकु क्योंकि आप जानते तो हो ही कैसे बनता है। देखिए, पहले मैं फिगर बताता हूं आपको। ये शंकु का फिगर है, लगभग इसी तरीके से बनेगा। ओके, फिर अब देखिए शंकु जो हो गया इस डिजाइन का होता है, ठीक है। अब आप जानती हो, क्योंकि आज मैं लाना भूल गया वो वाली कैप, तो देखोगे तो सर्कल होता है उसके नीचे। क्या होता है? सर्कल होता है, ठीक है। अब जब सर्कल होता है तो उस सर्कल में आप क्या कर सकते हो, देखोगे तो पूरा कंप्लीट सर्कल है, लेकिन स्लांट हाइट भी होती है। देखिए, जैसे इस सर्कल की अगर आप बात करो तो ये पूरा का पूरा सर्कल होता है। ये इस तरीके से सर्कल में बना होता है, ये ऐसे लगभग होता है, ठीक है। तो अब बात ये आएगी, यहां से यहां तक जो होती है ये कहलाती है हाइट। क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है ये। ओके, शंकु की हाइट कहलाती है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये कहलाता है रेडियस। क्या कहलाता है? ये रेडियस कहलाता है। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये है आपका स्लांट हाइट। आप बोलते क्या बोलते हो? स्लैंट हाइट बोलते हो इसको, तिर्यक ऊंचाई आप बोलते हो। अब क्योंकि जब यहां पास एंगल जो बनता है ये बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो जिसको मैंने ब्लैक से मार्क किया हुआ है तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, ये L है, ये R है, ये H। जैसे ही आप ये 90 डिग्री देखते हो तो क्या याद आता है? समकोण त्रिभुज याद आता है, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? जो सबसे बड़ी लेंथ है वो बाकी की दो लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी आप बोलोगे L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, या आप बोल सकते हो L अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आप ये बात भी बोल सकते हो, अदरवाइज आपका इतने में ही काम हो जाएगा, ठीक है। आप ये बोल सकते हो। फिर क्योंकि इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, है ना, समझना। L आपकी क्या होती है? L आपकी कहलाती है स्लैंट हाइट। यानी आप बोलोगे स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई बोलते हो, तिर्यक ऊंचाई आप बोलते हैं इसको। H क्या कहलाता है? H कहलाता है नॉर्मल हाइट कहलाती है, ओके, जिसको आप ऊंचाई बोलते हैं। R क्या होता है? आप सभी जानते हो, रेडियस कहलाता है, त्रिज्या, त्रिज्या होती है, ओके। अब हमें जानना पड़ेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप सिलेंडर, यानी क्या आप सिलेंडर की बात करोगे तो सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, एक तिहाई हिस्सा सिलेंडर का, सिलेंडर का एक तिहाई हिस्सा ही कहलाता है क्या? शंकु का आयतन। तो आप अगर शंकु का आयतन लिखना है, यानी कोन का आयतन लिखना है, तो आप पहले सिलेंडर का लिख लो, पाई आर स्क्वायर एच। इसका एक तिहाई, किसका? पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का एक तिहाई आयतन ही कहलाता है क्या? आपका शंकु का आयतन, ठीक है। अब आप पहचानोगे, भाई आप आयतन निकालिए। अब आपको क्या पूछा जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कहलाएगा आपका आयतन। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा, पृष्ठ
क्षेत्रफल पूछेगा जिसको आप CSA बोलोगे। क्या बोलोगे? CSA। CSA आप बोलते हैं किसको? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आप नीचे वाले का नहीं ना तो ऊपर वाले का, सरफेस की बातें करते हो, क्योंकि ये डेरिवेशन से आता है। डेरिवेशन का मतलब हो गया इंटीग्रेशन, छोटे छोटे हिस्से लेकर आता है। तो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा क्या, पाई आर एल। तो पाई की जब बात आती है तो ये सर्कुलर होता है, रेडियस तो लेना ही पड़ेगा। स्लांट हाइट, क्योंकि ये स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट यहां से यहां तक है, इसलिए ये ले लिया हमने। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर एल। इसके बाद आपका आता है पृष्ठ क्षेत्रफल, या कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाता है, जिसको आप CSA बोलते हैं। ये क्या होता है? तो देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी जो नीचे का, ये इसका क्षेत्रफल आप बताओगे, क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल का सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ऊपर वाले का भी क्षेत्रफल, ऊपर वाले का क्षेत्रफल यानी ये सब, ये तो ये क्या होता है? ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल आता है अपना, तो आप लिखेंगे पाई आर एल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई आर प्लस एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जो सिलेंडर होता है और जो कोन होता है, मैंने बोला सिलेंडर का जो आयतन होता है और जो कोन का आयतन होता है, वो कितना होता है? सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 3 पलट कर ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? 3/1। इसीलिए कोन का आयतन 1/3 होता है। किससे? सिलेंडर से। सिलेंडर का आयतन 3 गुना ज्यादा होता है। 3 गुना होता है किसका? कोन का। ज्यादा नहीं, 3 गुना होता है कोन का। जैसे आपको बोला जाए कि ये काम करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम करेंगे ही, है ना। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेटा हो गया यहां पास, इसलिए मैं अब नहीं लिखूंगा। देखिए, आपको 4 इंफॉर्मेशन मैंने बताई। कौन कौन सी 4 इंफॉर्मेशन? एक तो ये स्लांट हाइट, यानी एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें से कोई भी 2 चीज देकर तीसरी चीजें आपको निकलवाता है। फिर आता है क्या? ये पहली बात। दूसरी बात, आपको आयतन पता होना चाहिए कोन का। आयतन कोन का 1/3 होता है किससे? सिलेंडर से। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम तीसरी बात करें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA, ये क्या होता है? पाई आर एल। हम चौथी बात करें, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाले का और ऊपर वाले का क्या? पाई आर एल। या आप लिख सकते हो पाई आर प्लस एल। फिर आता है पांचवी बात जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई, सिलेंडर। क्या? सिलेंडर हमेशा 3 गुना होता है कोन का, शंकु का। ये बातें आपको 5 बातें पूरे अच्छे से समझ कर रखना है। उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको आंसर आने लगेगा। आई होप बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता पाया। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो मैंने बताया उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। फॉर्मूले बस आपको लर्न होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए, क्या लिखा है। देखिए, बस जो बातें बोल दी गई हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, उनको 1 बाय 1 लिखते जाना है, जिससे कि आपको यह पता चले कि निकालना क्या है और दिया क्या है। देखिए, आपको बोलता है 12 मीटर ऊंचे लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर है। अब आप बात समझना, तो इसका आयतन ज्ञात करिए। एक बात बताओ, आप सबसे पहला काम ये किया करो, जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको जो पता करना है उसको चुपचाप लिख दो आप, ठीक है। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो आयतन यानी V कितना होता है शंकु का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
अब अगर हमें आयतन पता करना है 1/3 तो कोई टेंशन ही नहीं, पाई की भी टेंशन नहीं, 22/7 होता है रेडियस त्रिज्या, और हाइट चाहिए तो हाइट इन्होंने देकर रखा 12 मीटर ऊंचे लकड़ी के ठोस शंकु, यानी हमें हाइट देकर रखी गई है कितनी, हाइट देकर रखी है 12 मीटर। नेक्स्ट बात आई है रेडियस कैसे पता किया जाए, रेडियस आर कैसे पता किया जाए, तो उसी के लिए उसने देकर रखा है क्या, परिधि देकर रखा है। क्या देकर रखा है, परिधि। परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर बराबर आपको 44 मीटर देकर रखा है। अब 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर तो पता ही करना है, 44 मीटर हुआ तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, और ये 44 इधर है ही, तो आर की वैल्यू कितनी आई 7 मीटर। बात खत्म हो गई, हमारे पास आर है, हमारे पास हाइट है, तो हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे आंसर। वॉल्यूम बस आप वैल्यू पुट कर दो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, रेडियस आर स्क्वायर है कितना 7, तो 2 बार लिखिए 7 × 7, हाइट कितनी है 12, 7 से 7 कैंसिल करिए, 3 से कैंसिल करेंगे किसको 12 को, तो 4 आएगा। ठीक है, तो इधर लिखिए 22, इधर लिखिए 7 चौके 28, बस सॉल्व करिए। 28 दूना 56 होता है, 28 दूना 56 और 5 कितना हुआ आपका 61, और क्योंकि वॉल्यूम है, ये क्या है वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब में आंसर आपका आना चाहिए, और फर्स्ट ऑप्शन ही आपके पास है। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, समझिए, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं, आपको जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। अब जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसको भी लिख लीजिए, तो जो पता करना है वो आपके पास ऑलरेडी आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम रीड करते हैं, क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आयतन 507 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। अरे ऊंचाई पूछ लिया इसमें, तो पहले एक बात बताओ, हाइट पूछा है आपसे, क्या पूछा है, हाइट पूछा है, लेकिन उसके लिए उसने आर देकर रखा हुआ है। क्या देकर रखा है, आर देकर रखा हुआ है, कितना 13 सेंटीमीटर। फिर उसने आयतन भी देकर रखा है, आयतन कितना देकर रखा है 507 पाई। अभी मान लो मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है क्या निकालना है, लेकिन हाइट निकालना है। मुझे रेडियस दे दिया, मुझे वॉल्यूम दे दिया, तो मैं वैल्यू तो पुट कर सकता हूं। तो v का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है गुणे पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है, अब मैं लिख देता हूं आर स्क्वायर इंटू एच, 507 पाई। एक बात बताइए आप, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 1/3, आर स्क्वायर है तो 2 बार रखिए 13 × 13 गुणे हाइट, हाइट ही तो पता करनी थी आपको, लिख दीजिए 507। ओके, अब एक बात बताइए आप, कुछ देख रहा है 13 है, यहां पास कैंसिल करते हैं, देखिए शायद हो जाए, तो 13 × 3 = 39 होता है, कितना आ गया इधर 11 17 यानी 117 बन जाएगा, तो 13 × 117 होता है, फिर से 13 × 3 = 39 होता है। तो h की वैल्यू देखोगे तो 3 का मल्टीप्लाई से करोगे तो कितना आ जाएगा 9, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में था, तो हाइट भी कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर, यही हमें पता करना था। बोलिए आ रहा है समझ में, बस जो आपको देकर रखा है उसका यूज करना है, जो आपको पता करना है उसको लिख देना है, आपका आंसर आने लगेगा, आपको बेसिक चीजें अगर पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। देखिए मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास लेकर आया हूं, कोई सा भी टाइप नहीं बचा है। हाँ, पर ये क्योंकि बेसिक है, अब जब बेसिक है ये, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे हर एक चीज बतानी पड़ेगी, फिर आगे एडवांस के क्वेश्चंस में आपके पास लेकर आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, क्या बोल रहा है।
एक शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दे दी है। चुपचाप क्या कर दो, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देकर रखा है ऊंचाई, ऊंचाई तो होती है कितनी h, तो वो देकर रखा है 12 सेंटीमीटर। फिर होता है क्या, तिर्यक ऊंचाई यानी l देकर रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब एक बात बताइए, आपको पहला फॉर्मूला याद है, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बिना किसी से पूछे, कोई पूछे या ना पूछे, क्योंकि आपको एल देकर रखा है, क्योंकि एच देकर रखा है, आप आर निकाल लोगे। क्योंकि इसको आप क्या बोलते हो, या ट्रिपलेट्स भी होता है, तो आर की वैल्यू तो 5 सेंटीमीटर फिक्स है अगर पता है, पर नहीं पता तो आप लिख लो यहां पास एल कितना 13, तो इधर लिखोगे 169 बराबर 144 प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर, तो यहां पास आर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमने चुपचाप आर निकाल लिया कितना 5 सेंटीमीटर। ये निकाल लेना, पता कर लेना, क्योंकि पहले फॉर्मूले में अगर आपको एल देकर रखा है, एच देकर रखा है, तो आर पता करना ही करना है, या कि एल देकर रखा है और आर देकर रखा है तो एच पता कर लेना है, या कि एच देकर रखा है, एल आर देकर रखा है तो एल पता कर लेना, बिना किसी के पूछे निकाल कर रख लो, यूज हो ना हो बात की बात। अब आगे क्या बोलता है, तो बर्तन की क्षमता बताइए। भाई क्षमता का मतलब होता है क्या, आयतन ही। क्या होता है, आयतन ही पूछ रहा आपसे, लेकिन वो लीटर में पूछा। एक और प्रॉब्लम आ गई, बाद में देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, अभी समझो प्रॉब्लम भी पता ही नहीं चल रही होगी आपको। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3। अच्छा, इसमेमें क्या हुआ है, इसमें मैंने ये लिखा नहीं, पाई की वैल्यू बोला था कि 3.14 आप ले लेना, ठीक है। तो अब 22/7 मत लिखना, 3.14 लिखना, 3.14 इंटू, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 3.14 लिखना ही लिखना है। आर की वैल्यू हमने अभी निकाली 5 × 5, हाइट हमें पता ही है कितना है 12, ठीक है। तो 3 चौके 12, 25 चौके 100, 3.14 इंटू 100, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करोगे तो 314 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये मेरा आंसर होना चाहिए, पर आप देखोगे तो बर्तन की क्षमता उसने लीटर में पूछी है, दिया सेंटीमीटर में है। आप हमेशा के लिए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/100 लीटर होता है। ये दो बातें हमेशा ध्यान रखना, बड़ा काम आता है हर एक पेपर में। जब भी आयतन से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं तो इसके ऊपर ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब क्योंकि ये मीटर नहीं देकर रखा, सेंटीमीटर क्यूब देकर रखा, तो 314 इंटू 1/1000 आप लिखोगे, इसलिए आंसर जो आएगा 0.314 लीटर में आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 0.314। ये आपका फाइनल आंसर है। मैंने क्या बताया, कैसे, मेरा आंसर आ चुका था बट उसको लीटर में चाहिए था। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है। तो क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो इसमें गुणे 1/1000 किया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.314 लीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप देखिए, रीड करिए, और हो सके तो पॉज करके खुद सॉल्व करने का ट्राई करिए पहले, ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखिए आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपसे, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है और इसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया है, तो इसकी ऊंचाई बताइए। अब समझिए, ऊंचाई यानी आपको क्या पता करना है, एच पता करना है, ठीक है, कर लेंगे पता। अब आगे जो देकर रखा उसको देखो, व्यास क्या होता है, हमेशा डबल होता है त्रिज्या का, तो आपको व्यास देकर उसने त्रिज्या दे दिया है, यानी
क्योंकि व्यास कितना है 24, तो त्रिज्या कितनी होगी आधी, यानी 12 सेंटीमीटर आपको देकर रखा है। आगे बोलता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यार एक बात बताओ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ही मैं CSA लिखता हूं कि नहीं, CSA लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, यही होता है। अब CSA की वैल्यू उसने देकर रखी है, देखिए कितना 1395 सही 3/7 बराबर। अच्छा पाई की वैल्यू रख दो आप, 22/7 कटना होगा तो कट जाएगा। आर तो हमें पता ही है कितना 12, इससे हमें एल पता चल जाएगा। अब एक बात बताइए, ये मिश्रित भिन्न में करिए तो 7 पना 35, 9 सत्ते 63 और 3 कितना हो जाएगा 66, 7 तियां 21 और 6 कितना होगा 27, 7 एकम 7 और 2 कितना होगा 9, ओके, प्लस 3/7 बराबर 22/7 गुणे 12 गुणे एल, अभी मत काटिए उसको, तो ये कितना हो जाएगा 9768/7 इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 7। 7 से 7 कैंसिल करिए। अब देखिए 9 और 6 15, 7 और 8 15 होता है, ठीक है, इधर इधर, तो ये 22 से 11 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो 22 से कटेगा ही कटेगा, तो पूरा 22 से निपटाइए इसको। 22 चौके 88 होता है, 9 इधर आ गया 96 बना, अगेन 22 चौके 88, 8 बच गए तो 22 चौके 88, ठीक है। अब ये 4 से कटना ही है, 3 से कटना ही, तो 12 से पूरा कैंसिल करिए आप, तो L की वैल्यू देखेंगे तो 12 त्याई कितना आएगा 36, ठीक है, 4 8 और 12 सॉरी 8 आ गया तो 7 84, 12 सते 84, यानी L की वैल्यू कितनी आई 37। एक बात बताइए आप एक बात बताइए मुझे कि त्रिज्या देकर रखा है 12, आपको L देकर रखा है कितना 37, अगर आपको L R और H में से कोई भी 2 दे देते तो तीसरा पूछ निकाल लोगे कि नहीं, बिल्कुल निकाल, क्योंकि L सबसे बड़ा होता है। आप देखिए मैं अगेन से करता हूं, तो L स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं आपके पास, सॉरी L स्क्वायर 37 का वर्ग तुरंत बताइए कितना होगा आपको, बोलिए, सॉरी 1369 हो जाएगा, ठीक, बराबर H स्क्वायर तो पता ही करना है, प्लस R स्क्वायर कितना है आपका 144, तो H स्क्वायर बराबर, आप कैंसिल इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 5 2 2 और 1, यानी H स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 12 25, यानी H की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट लेंगे आप, तो ये किसका वर्ग होता है 12 25, बिल्कुल सही आपने बोला, किसका 35 का होता है, ठीक है। वर्ग जरूर आपको 40 तक याद, मिनिमम 40 तक याद होने चाहिए, बाकी तो आप जहां तक याद कर सको अच्छा है, और घन 30 तक याद कर लो आप, ठीक है। ये हुई बात इसकी। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, H L देकर रखा है R निकाल लोगे, R H देकर रखा है L निकाल लोगे, R L देकर रखा है, अब 2 3 में से कोई 2 दे देगा, एक निकाल लोगे। ये इसके हेल्प से हम L तक पहुंचे, तो R पहले से था, L भी पता चल गया, ये फॉर्मूले से हम निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है स्क्वायर है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार सर्कल होता है, क्या होता है सर्कल, ये ना तो CSA देकर रखा है ना TSA देकर रखा है, सर्कल का क्षेत्रफल देकर रखा है, ठीक है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन बताइए। देखिए मैंने क्या बोला, आप शंकु देखोगे तो कुछ ऐसा होता है, ऐसे होता है सच मायने में, तो आधार का क्षेत्रफल यानी सर्कल का क्षेत्रफल देकर रखा है उसने, तो सर्कल का क्षेत्रफल देकर रखा है यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर देकर रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7,
7 आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर हो गया, ये तो निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो कितना आएगा 22 7, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो आप सिर्फ आर निकालोगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा, सिर्फ कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। अब आगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देकर रखा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो सी एस ए होता है, सी एस ए कितना होता है पाई आर एल, सी एस ए का क्षेत्रफल कितना देकर रखा है 550, पाई की वैल्यू आप निकाल ली 22/7, ठीक है। आर आपके पास है 7, एल, अब देखिए अगेन फिर से एल निकालकर हम क्या निकालेंगे एच निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल करिए, 22 दूना 44, 11 बच गया, यानी 22 पंचे 110, तो एल की वैल्यू कितनी आई 25, एल की वैल्यू 25। अब एक बात बताइए, आपके पास एल है 25 सेंटीमीटर, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, एच निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। एल क्योंकि बड़ा होता है, ये हमेशा कर्ण होता है, तो 625 माइनस क्या लिखेंगे 49, एच स्क्वायर लिखेंगे तो ठीक है, तो कितना आ जाएगा 576, यानी एच की वैल्यू कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एच की वैल्यू आपकी आई 24 सेंटीमीटर। लेकिन आपको बोला है आयतन बताइए आप, आयतन, तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, आर कितना है आपके पास 7, यानी 7 गुणे 7 गुणे इधर क्या लिखेंगे 24, 7 से 7 कैंसिल करिए, इसको करेंगे तो कितना आएगा 8, तो 22 गुणे 7 चौके 28, ठीक है। 28 दूना 56, 28 दूना 56, सॉरी ये 7 8 56 होगा, तो यहाँ 56 लिखेंगे, ठीक है 56 लिखेंगे। तो 22 छक्का 132, 13 आया, 22 पंचे 110, 110 और 13 कितना हो जाएगा 123 सेंटीमीटर क्यूब। ये फाइनल आपका आंसर होगा, सॉल्व करोगे तो, ठीक है। यहाँ पास ये 7 8 56 आएगा, मैं 28 कर रहा था, ये आया 1232 फाइनल आपका आंसर। मैं बहुत ही आराम से डिटेल में बताने का मैंने ट्राई किया है, इसको और जल्दी से आप कर सकते हो, बशर्ते आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता हो, अच्छे से चीजें सेटअप हो चुकी हैं आपके माइंड में तब। पर अगर आप इनिशियल लेवल पर हो, आपने अब तक मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है, क्षेत्र मिति नहीं पढ़ा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड और बहुत अच्छे से एक चीजें समझो और करो खुद से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।